हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो जी, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच एजबेस्टन बर्मिंघम में शुरू हो जाएगा कल। इंडिया पहला टेस्ट मैच हार के आ रही है। इंग्लैंड अपने घर में ही लीड्स में पहला टेस्ट मैच जीत के आ रही है। पहले टेस्ट मैच के 4 दिन इंडिया ने पकड़ के रखा मैच। लास्ट के दिन मोमेंटम थोड़ा सा छूटा और उसके बाद इंग्लैंड जीत गई। इंग्लैंड की तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह की से उनके बैटर्स ने परफॉर्म करा। बॉलिंग में भी तकरीबन तकरीबन उन्होंने ठीक किया। जिस तरह से इंडिया को उन्होंने पहली इनिंग में 41 पे लास्ट के 7 आउट किए, दूसरी इनिंग में 31 पे 6 आउट किए लास्ट में आके। तो कहा जा सकता है कि उन्होंने पहली इनिंग में भी कम से कम 100 रन बचाए और दूसरी इनिंग में भी उन्होंने 100 रन बचाए, जो कि वो लास्ट में आराम से मैच 372 371 रन चेज करके बड़े आराम से 5 विकेट से मैच जीत गए। तो इंडिया के लिए चीज़ें अच्छी नहीं हुई यार। फ्रॉम द फर्स्ट डे बैटिंग में ज़रूर अच्छा किया था। पहले दिन ही 350 रन लगा दिए थे, जिसमें ये जायसवाल ने भी सेंचुरी लगाई थी, शुभमन गिल ने भी सेंचुरी लगाई थी। फिर अगले दिन ऋषभ पंत ने सेंचुरी लगाई। तो बहुत अच्छी चीज़ें रही बैटिंग के लिहाज से अगर देखा जाए। हाँ, टेल को अगर छोड़ दिया जाए, मिडिल ऑर्डर और टेल को छोड़ दिया जाए, तो कोई उतनी अच्छी खास परफॉर्मेंसेस रही नहीं इंडिया की पहले टेस्ट मैच में। फिर दूसरे टेस्ट मैच में आ जाए, फील्डिंग को देख लें हम। फील्डिंग में पहली इनिंग में 6 कैचेज छूटे आई थिंक, और दूसरी इनिंग में 4 कैचेज छूटे। बड़े इंपॉर्टेंट कैचेज थे। हैरी ब्रूक उस टाइम पे 0 था, नो बॉल पे आउट हुआ था। उसके बाद आई थिंक 6 पे था, फिर यशस्वी जायसवाल ने कैच छोड़ा था। फिर हैरी ब्रूक का कैच ऋषभ पंत ने छोड़ा था 40 पे। फिर 90 पे आई थिंक फिर दोबारा से जायसवाल ने छोड़ा था कैच। 20 पे बेन डकेट था, पहली इनिंग में जायसवाल ने कैच छोड़ा था। फिर रविंद्र जडेजा ने आई थिंक कैच छोड़ा था उसका। फिर उसके बाद जो है ही वेंट ऑन टू मेड 62 रन्स। बहुत बहुत अच्छी वहाँ पे इंग्लैंड के लिए पार्टनरशिप भी उसने लगाई। और कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ा। दूसरी इनिंग में आ जाएं, फिर से हम ऑल आउट हो गए। लास्ट के 6 हमारे बैटर्स सिर्फ 31 महज रन पे। उसके बाद जब हम बॉलिंग करने के लिए आते हैं, हम कंडीशंस का फ़ायदा नहीं उठा पाते। हम नए बॉल का फ़ायदा नहीं उठा पाते। बड़ी सारी चीज़ें हमारे अगेंस्ट गई जो कि हमारे हक में जा सकती थी। हमारे बॉलर्स का अंडर परफॉर्मेंसेस आप कह सकते हैं। बट चलो, वो मैच हो गया हुआ है। इंग्लैंड वो मैच जीती हुई है, हम वो मैच हारे हुए हैं। इंडिया हारी हुई है वो मैच। कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड में वो प्रेशर रहता है कि हम पहला मैच हार के आ रहे हैं, दूसरा टेस्ट मैच है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा जो प्रेशर है वो ग्राउंड का प्रेशर है, क्योंकि एजबेस्टन में जितने भी अभी तक इंडिया 8 टेस्ट मैचेस खेली हुई है, 8 में से अभी तक इंडिया ने वहाँ पे कोई टेस्ट मैच जीता ही नहीं है। तो ये जो है, ये स्टैट्स भी इंडिया के कहीं ना कहीं अगेंस्ट जा रहे हैं। और दूसरी तरफ इंग्लैंड वो पहले ही अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस करके बैठे हुए हैं। वो विनिंग कम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं। जोफ्रा आर्चर के बारे में कहा जा रहा था कि जोफ्रा आर्चर शायद प्लेइंग 11 में आए, अपना कम बैक करें, बट उनको जगह अभी नहीं मिली है, स्क्वाड में नहीं डाला गया हुआ है। उसको काउंटर करने के लिए इंडियन मीडिया से भी ये खबरें आ रही थी कि हो सकता है अगर जसप्रीत बुमराह खेलते हैं, सॉरी, अगर जोफ्रा आर्चर खेलते हैं, फिर जसप्रीत बुमराह को खिला लिया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब बराबरी करनी है, जोफ्रा आर्चर एक 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 ही गति के साथ 6 की 6 बॉलें डाल सकता है। और इंग्लैंड की जो कंडीशंस हैं वो भी उसको कहीं ना कहीं फेवर करेंगी। तो अब देखते हैं। रायन टेन टेस्कोते का एक स्टेटमेंट सुना मैंने। तो उसमें जो है वो क्या, जसप्रीत बुमराह के बारे में सवाल हुआ कि जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। उन्होंने साफ तौर पे अभी यही कहा कि जसप्रीत बुमराह खेलने के लिए तैयार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर रेस्ट उनको मिली है और रिकवरी कर चुके हैं। बट उनके लिए उनका जो फैसला है, उनको उनके खेलने का फैसला जो है वो लास्ट मिनट पे लिया जाएगा। यानी इंडिया की हमें प्लेइंग 11 देखने को नहीं मिलेगी मैच से पहले, वो टॉस पे ही अनाउंस की जाएगी। तो बाकी और भी चेंजेस करने की बातें की जा रही थी यार इंडिया में, जैसे मोहम्मद सिराज प्रसिद्ध कृष्णा को लेके। शार्दुल ठाकुर ने दूसरी इनिंग में अच्छी बॉलिंग करी थी, प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अच्छी बॉलिंग करी थी, बट वो पैचेस में करी थी। कोई कंसिस्टेंसी के साथ उतनी अच्छी बॉलिंग करी नहीं। कंडीशंस का फायदा जिस तरह से इंग्लैंड के बॉलर्स ने उठाया, उस तरह से हमारी बॉलिंग ने नहीं उठाया। तो कहीं ना कहीं बॉलिंग पे सवाल उठ रहे थे लगातार। अब उस चीज़ को काउंटर करने के लिए हो सकता है किसी एक बॉलर को बाहर बिठाया जाए, या जसप्रीत बुमराह को अगर बाहर बिठाया जाता है तो जसप्रीत बुमराह की जगह आकाशदीप या
अर्शदीप आते हैं तो उसके प्रसिद्ध कृष्णा या मोहम्मद सिराज को बाहर बिठाया जाएगा, उसकी जगह पे किसको लाया जाएगा, शार्दुल ठाकुर खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, कुलदीप यादव को खिलाने की बातें चल रही हैं क्योंकि एजबेस्टन में बड़ी गर्मी है, पिछले कुछ दिनों से पड़ रही, बारिश वारिश हुई नहीं है, तो बैटिंग के लिए कंडीशंस वहाँ पे फेवरेबल मानी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशंस में स्पिनर्स को थोड़ी सी मदद मिलती है, तो मे भी हो सकता है कुलदीप यादव वहाँ पे हमें खेलते हुए नजर आए। बट कुलदीप यादव किसकी जगह आएंगे, रविंद्र जडेजा या शार्दुल ठाकुर, तो ये चीज़ देखने वाली रहेगी क्योंकि आगे ही हमारे पास दो ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं। वो आधे तीतर आधे बटेर वाली कहानी बनी हुई है हमारी। हमने शार्दुल ठाकुर को रखा था कि ये बंदा पूरी बैटिंग भी कर लेता है, पूरी बॉलिंग भी कर लेता है, ना ही उसने पूरी बैटिंग की, बॉलिंग उससे हमने करवाई नहीं। हमारे कप्तान साहब ने, रविंद्र जडेजा बैटिंग के साथ भी फ्लॉप रहे, बॉलिंग के साथ भी फ्लॉप रहे, वो कुछ भी उनके लिए अच्छा नहीं हुआ। तो अब कुलदीप यादव किसकी जगह आएंगे, वो देखना काफ़ी मज़ेदार रहेगा, वो काफ़ी एक्साइटेड हूँ वो चीज़ देखने के लिए। आई थिंक जो है रविंद्र जडेजा की जगह कुलदीप यादव को आना चाहिए क्योंकि स्पिनर्स उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है इंग्लैंड की कंडीशंस में ना। तो आई थिंक एक एक कुलदीप यादव स्पिनर बड़ा है, और शार्दुल ठाकुर को आई थिंक खेलना चाहिए क्योंकि एक ऑलराउंडर हमें टीम में चाहिए। दो स्पिनर्स के साथ जाना थोड़ा सा एक ये समझ से परे वाली बात होगी। अगर दो स्पिनर्स के साथ जाती है टीम इंडिया, तो दो स्पिनर्स के साथ आई थिंक नहीं जाएंगे, एक ही स्पिनर रहेगा, वो आई थिंक कुलदीप यादव होंगे। रविंद्र जडेजा आई थिंक हमें खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हमारी सोच है। आगे मैच में क्या होगा, क्या प्लेइंग 11 होगी, वो बाद में पता चलेगा टाइम आने पे। बट देखते हैं क्या होता है यार। अगेंस्ट ऑल द ऑड्स जाके यहाँ पे भी वो इंडिया कर सकती है, जैसा कि पर्थ में किया था, वहाँ पे भी कोई टेस्ट मैच हम जीते नहीं हुए थे। तो वहाँ पे जाके हमने आउट ऑफ नोवेयर एक टेस्ट मैच जीता, जो कि हम पहली इनिंग में 140 पे ही ऑल आउट हो गए थे। फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने हमें कम करवाया, फिर बैटिंग के साथ भी हमने कम किया, फिर दूसरी इनिंग में बॉलिंग के साथ अच्छा किया हमने, और जसप्रीत बुमराह ने, और हमें टेस्ट मैच जिताए। और ये जो हमारी ओवर डिपेंडेंसी चल रही है जसप्रीत बुमराह के ऊपर, इसका कहीं ना कहीं से पीछा छुड़ाना पड़ेगा यार, नहीं तो ये लॉन्ग टर्म में हमारे लिए, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए ये घातक सिद्ध हो सकती है। इस चक्कर में बॉलर्स ही नहीं बन पा रहे हैं यार। अर्शदीप हैं, उनको खिलाया जाता है कि नहीं खिलाया जाता, मसला उनका एक है कि वो थोड़ा सा पेस जो है वो उनका कम है। डेब्यू करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है। आकाशदीप इससे पहले खेल चुके हुए हैं, उनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी आ चुके हैं। देखते हैं कौन आता है कौन नहीं आता। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड